आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लॉकमैन को बिटवास के 100 से भी ज्यादा एडवांस लेवल्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो सिर्फ गेम के टॉप प्लेयर्स फॉलो करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो 100+ एडवांस लेवल्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स का पार्ट 1 है। इसमें आपको मिलेंगे लगभग 20+ ओपी टिप्स जो आपके गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। आप सोच रहे होंगे भाई पूरे 100 टिप्स एक ही वीडियो में क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर मैं सब एक साथ डाल दूं तो वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी और मुझे एडिट करते करते जमाना गुजर जाएगा। और पार्ट 2 आएगा जब इस वीडियो पे 1K लाइक गोल कंप्लीट हो जाएगा। और हाइप गोल का टारगेट 3 लाख रखते हैं। मुझे पता है आप सब ये बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लेवल्स के बीच में कुछ सुपर सीक्रेट बोनस टिप्स और प्रो टिप्स भी छुपाए गए हैं जो किसी भी समय आ सकते हैं। ये टिप्स वो वाले हैं जो आपके गेम को डायरेक्ट 10x बूस्ट देने वाले हैं, लेकिन बहुत कम प्लेयर्स उन्हें जानते हैं। इसलिए एक भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि हर लेवल के बीच में एक हिडन जेम छुपा है। और लास्ट के टिप्स सबसे ओपी होने वाले हैं। जो पूरा देखेगा वही बिटवास का असली किंग बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1, मैप की नॉलेज इज इक्वल्स टू गेम मास्टरी। ऐप अगर याद नहीं है तो तुम गेम में हाफ ब्लाइंड हो। और बिटवास जैसे फास्ट पेस्ड गेम में ब्लाइंड रहना मतलब सीधा वर्ड में जंप करना। प्रो प्लेयर्स हर मैप का लेआउट प्रॉपर्ली याद रखते हैं। कहाँ डायमंड्स है, एमरल्ड्स कहाँ स्पॉन होते हैं और किस साइड से रश करना सेफेस्ट या फास्टेस्ट होता है। इस नॉलेज का फायदा ये होता है कि आप बिना सोचे इंस्टेंटली प्लान बना लेते हो। रश करना है या पहले अपग्रेड, अटैक या डिफेंड, सब कुछ मैप की समझ पर डिपेंड करता है। एक और चीज, हर मैप का एक मेटा होता है। कुछ मैप्स में मिड पे बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, कुछ में रश करने का बेस्ट एंगल लेफ्ट या राइट से होता है। अगर तुम सोलो या कस्टम लॉबी में मैप्स एक्सप्लोर करो और इन पैटर्न्स को समझो तो तुम्हारा रश प्लान और डिफेंसिव पोजीशनिंग दोनों नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। मैप नॉलेज सिर्फ रूट याद रखना नहीं है, इट्स अबाउट मेकिंग फास्ट स्मार्ट डिसीजंस बेस्ड ऑन वेयर यू आर एंड वेयर एनिमीज कुड बी कमिंग फ्रॉम। और जब तुम्हारा दिमाग मैप के साथ सिंक हो जाता है तब तुम मैप रीडर नहीं, मैप मास्टर बन जाते हो। लेवल 2, बेड डिफेंस का साइंस। बेड डिफेंस एक ऐसी चीज है जिसको या तो लोग इग्नोर कर देते हैं या ओवर बिल्ड करते हैं। दोनों ही गलत है। स्मार्ट प्लेयर्स अपने डिफेंस को मिनिमल कॉस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस के रूल पे डिजाइन करते हैं। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि एनिमी का अटैक स्लो हो जाए और तुम्हारे पास रिस्पॉन्स देने का टाइम मिल जाए। इसलिए एक आइडियल डिफेंस 3 लेयर का होता है। सबसे पहले एंडस्टोन, बाकी पिकैक्स के बिना कुछ ना हो। उसके ऊपर ग्लास जो TNT से बचाता है और ऊपर से वुल, कीप और एक्सपैंड करने के लिए बेस्ट। टीम के साथ खेल रहे हो तो एक प्लेयर को अर्ली डिफेंस स्पेशलिस्ट बना दो। तो काम होगा बेड को सिक्योर रखना जब बाकी लोग रश या रिसोर्स कंट्रोल कर रहे हैं। बोनस लेवल, अगर तुम लोग कोऑर्डिनेटेड हो तो डिफेंडर्स, ट्रैप्स और अपग्रेड शॉप पे भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे पूरा टीम एक शील्ड बन जाता है। याद रखो बेड डिफेंड रही है तो कमबैक पॉसिबल है। और अगर स्मार्ट लेयर्स में डिफेंस बनाया तो एनिमी का बेस्ट प्लेयर भी बेड तोड़ने में टाइम लगाएगा, तब तक तुम उसे एलिमिनेट कर चुके होगे। लेवल 4, रश टाइमिंग इज इक्वल्स टू विन टाइमिंग। ब्लॉकमैन को बिटवास में सबसे पहली फाइट होती है टाइम के अगेंस्ट। शुरू के 30-40 सेकंड वो मैजिक सेकंड होते हैं जहां सब प्लेयर्स अंडर गियर्ड होते हैं और कोई भी बेस फुल सिक्योर नहीं होता। इसलिए अगर तुमने उस टाइम पे रश कर दिया या तो तुम्हारा एनिमी एलिमिनेट हो जाएगा या उनका डिफेंस वीक रहेगा। और अगर तुमने वेट किया तो समझो उन्होंने पहले तुम्हारे बेड तक पहुंचकर जी बोल दिया। लेवल 5, ब्लॉक क्लचिंग। अभी ऐसा हुआ है कि ब्रिज फाइट चल रही थी, तुमने एक कॉम्बो दिया, एनिमी पीछे गिरा पर उसने क्लच मार दिया और बच गया। और तुम सोच रहे थे भाई ये कैसे बचा? बस वो क्लचिंग का मास्टर था। ब्लॉक क्लचिंग एक ऐसी स्किल है जो हर बिटवास प्लेयर को सीखनी चाहिए। जब भी कोई तुम्हें हिट करके वर्ड में गिरा देता है तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड का विंडो होता है ब्लॉक प्लेस करने का। अगर तुमने उस 1 सेकंड में रिफ्लेक्स दिखाया तो तुम इम्पॉसिबल फाइट भी सर्वाइव कर लोगे। अगर नहीं दिखाया तो रिस्पॉन्स स्क्रीन रेडी है। क्लच करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना कैमरा कंट्रोल और हैंड स्पीड दोनों इंप्रूव करने होंगे। जब गिर रहे हो ब्रिज के डायरेक्शन में कैमरा लॉक रखो और ब्लॉक स्पैम करो नीचे की तरफ बिना पैनिक किए। स्टार्टिंग में फेल होगा लेकिन रोज 10 मिनट प्रैक्टिस से तुम्हारा मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक बनेगा। प्रो टिप, प्रैक्टिस क्लचिंग इन प्राइवेट मैप। ये एक ऐसी स्किल है जो एक नूब को डायरेक्ट प्रो बना देती है। लेवल 6, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। पिक्चर दिस, तुम मिड से एमरल्ड लेकर आ रहे हो, अचानक एनिमी ने फायरवॉल फेंका और तुम सीधा वॉइड की तरफ जा रहे हो। सब कुछ खत्म लग रहा है बट वेट, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म ऑन और तुम जिंदा हो। लेकिन रियल प्रो प्लेयर्स हमेशा एक से ज्यादा रेस्क्यू प्लेटफॉर्म लेके चलते। क्यों? क्योंकि एक बार बच गए तो एनिमी नेक्स्ट फायरबॉल के लिए रेडी होता है। अगर तुम्हारे पास सेकंड बैकअप नहीं है तो नेक्स्ट बार कोई रेस्क्यू नहीं करेगा। ऑलवेज कैरी 2 रेस्क्यू प्लेटफॉर्म्स, एक यूज होते ही दूसरा रेडी होना चाहिए।
रेस्क्यू प्लेटफॉर्म सिर्फ बचाने के लिए नहीं, एग्रेसिव गेम प्ले के लिए भी वेपन है। तुम बिना डेयर मिड कंट्रोल कर सकते हो, रश कर सकते हो और कभी भी लास्ट सेकंड एस्केप ले सकते हो। जब सब तुम्हें गिरता हुआ समझते हैं तब तुम क्लच करके उनका कॉन्फिडेंस तोड़ सकते हो। प्रो टिप, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म को हॉट बार में ऐसे पोजीशन करो जहां तुम इमरजेंसी में इंस्टेंटली क्लिक करो, और अगर तुम बेडवास रैंक पुश कर रहे हो तो ये तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है। यूज इट वाइसली एंड फियर नो फायरबॉल। लेवल 7 टूल्स अपग्रेड। तुम फाइनली एनिमी बेस पे पहुंच गए हो, फाइट भी जीत ली, बट दिख रहा है लेकिन ओ नो, डिफेंस में एंडस्टोन या वुड लगा है और तुम्हारे पास टूल्स ही नहीं। समझो सब कुछ वेस्ट हो गया। बट तो क्या तोड़ोगे, खुद लॉबी वापस जाओगे। प्रो प्लेयर्स कभी भी रॉ हैंड से डिफेंस नहीं तोड़ते, गोल्डन रूल है। रश पे जा रहे हो तो टूल्स मैंडेटरी है, एटलीस्ट एक देसी पिकैक्स और एक्स तो होने चाहिए। और अगर ओपोनेंट के पास ऑब्सिडियन है तो भाई बिना डायमंड पिकैक्स के तो बेट सिर्फ सपना ही रहेगा। ज्यादा देर बेट तोड़ने में लगेगी तो एनिमी रिस्पॉन करेगा और तुम्हें 2 हिट में उड़ा देगा। टाइम इज इक्वल टू सर्वाइवल, इसलिए टूल अपग्रेड्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और एक और बात, अगर तुम डुओ या रैंक मोड खेल रहे हो तो टीम कोऑर्डिनेशन से किसी एक प्लेयर को बेड ब्रेकर बनाओ जिसके पास हमेशा मैक्स टूल्स हो। प्रो टिप, मैच के सेकंड मिनट तक पिकैक्स और एक्स दोनों अपग्रेड कर लो, और अगर मैच ड्रैग हो गया तो गोल्ड टूल्स में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म विन सिक्योर रहेगी। लेवल 8 वॉइड की स्पेशल यूजेज। क्या तुम्हें लगता है वॉइड में गिरना हमेशा नूब मूव होता है? तो सोच बदलो भाई, कभी कभी खुद से वॉइड में जंप करना ही तुम्हारा बेस्ट डिफेंसिव मूव बन सकता है। सोचो तुम्हारे पास ज्यादा आइटम्स नहीं है और एक इनविजिबल एनिमी तुम्हारे बेड के पास पहुंचने वाला है। अब अगर तुम वेट करते रहे तो बेड गया समझो, बट अगर तुमने टाइम वेस्ट किए बिना स्मार्ट वॉइड जंप किया तो विद इन 5 सेकेंड तुम बेस पे रिस्पॉन हो जाओगे। इनविजिबल एनिमी की सरप्राइज एंट्री का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और ये सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं, माइंड गेम्स भी होती है बेड वार्स में। अगर तुम्हारे पास अच्छे आइटम्स नहीं है और कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी तुम्हारे पीछे लगाए तो खुद से वॉइड जंप करो। तुम्हारे पास तो कुछ वैल्यूएबल था ही नहीं, पर उसके पास जो भी था वो सब वॉइड के हवाले हो गया। एनिमी का टाइम भी वेस्ट, लूट भी वेस्ट। ये है रियल 200 IQ प्ले। लेवल 9 एमरल्ड्स पर कंट्रोल। बेडवार्स का फाइनल विनर कोई भी हो, लेकिन लेट गेम का किंग सिर्फ एक ही होता है जिसके पास एमरल्ड्स का कंट्रोल होता है, क्योंकि एमरल्ड्स ही तुम्हें देते हैं ओपी गियर, इनविजिबिलिटी पोशंस, TNT और वो सब कुछ जिसके बिना लेट गेम सिर्फ स्ट्रगल होता है। अर्ली गेम में मिड कंट्रोल तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर तुम शुरू के 2 एमरल्ड भी सिक्योर कर लेते हो तो इनविजिबल पोशन प्लस पिकैक्स कॉम्बो से कोई भी बेड तोड़ सकते हो। मिड गेम में एनिमी अगर डोमिनेट कर रहा है तो TNT और बो स्पैम से उनका प्रेशर तोड़ दो और कंट्रोल वापस ले लो। और लेट गेम डायमंड आर्मर प्लस स्वॉर्ड प्लस इनविज इक्वल्स टू इजी क्लच विक्ट्री। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिड का कंट्रोल कभी छोड़ना मत। जितनी देर तुम मिड कंट्रोल में रहोगे उतनी देर तुम्हारी ओपोनेंट्स की गेम सिर्फ बेस की ड्रीम्स पर लिमिट रहेगी। प्रो टिप, मिड पर हर 30 सेकंड बाद एमरल्ड स्पॉन होते हैं, तो रोटेट करना सीखो और कभी भी एनिमी को एक भी एमरल्ड लेने मत दो। लेवल 10 फायरबॉल टैक्टिक्स। फायरबॉल किसी भी नूब के हाथ में सिर्फ एक टॉय है, लेकिन एक प्रो प्लेयर के हाथ में ये एक मल्टी वेपन टूल किट है। गलती से मत सोचना कि फायरबॉल सिर्फ बेड डिफेंस तोड़ने के लिए होती है। रियल वैल्यू तो उसकी वर्सेटिलिटी में है। अगर कोई एनिमी ब्रीच कर रहा हो, एक परफेक्ट एंगल से फायरबॉल मारो और देखो कैसे वो सीधा वॉइड की फ्लाइट ले लेता है। अगर तुमसे फास्ट एनिमी पीछे पड़ा हो तो फायरबॉल जंप करो, अपने नीचे फायरबॉल मारो और बूम, एस्केप हो गया। और अगर किसी बेस का डिफेंस टू स्ट्रॉन्ग हो तो फायरबॉल से एक ओपनिंग क्रिएट करो जिससे तुम्हारा टीममेट या तुम खुद बेड रश कर सको। बोनस लेवल, फायरबॉल सिर्फ नॉकबैक टूल नहीं, ये टैक्टिकल डिले टूल भी है। अगर तुम्हारा टीम रश कर रहा हो और तुम बेड तक पहुंच चुके हो, फायरबॉल एनिमी को बैक करने के लिए या डिले करने के लिए भी यूज करो ताकि वो बेड डिफेंड ना कर पाए। लेवल 12 TNT ड्रॉप। TNT को सिर्फ एक्सप्लोजन समझो तो गलती कर रहे हो। ये आइटम सिर्फ ब्लास्ट नहीं करता, ये बेड रश का आर्ट फॉर्म है अगर सही से यूज किया जाए तो। लेकिन ज्यादा लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। सबसे पहले TNT को बेड के बिल्कुल ऊपर नहीं गिराना चाहिए क्योंकि वो एनिमी इजीली रिपेयर कर लेता है। बेस्ट वे, ऊपर से 10-15 ब्लॉक का ब्रिज बनाओ और फिर TNT ड्रॉप करो परफेक्ट कॉर्नर पे। उसके ब्लास्ट के तुरंत बाद नीचे कूद जाओ। बेड क्लियर होते ही फोकस बेड पे, ना कि एनिमी से लड़ने पे। जब तक वो रिस्पॉन्ड करे तुम्हारा काम हो चुका होगा। प्रो टिप, आजकल TNT थोड़ा नर्फ हो चुका है, इसलिए कम से कम 2 TNT कैरी करो। एक से शील्ड हटाओ, दूसरे से बेड एक्सपोज करो। अगर तुम 2 TNT बेड डिफेंस के परफेक्ट कॉर्नर पे मारते हो तो बेड एक्सपोज हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं TNT स्पैमिंग इज नूब टैक्टिक, उनको बोलो भाई गेम में दिया गया है तो यूज करो, स्मार्टली स्पैम करो, ब्लाइंडली नहीं। लेवल 13 ट्रैप का स्कैम। रॉकमैन को बेडवास की ट्रैप्स एक टाइम पर काफी यूजफुल होते थे, लेकिन अब उनकी वैल्यू काफी गिर चुकी है। सबसे पहले ट्रैप्स एक्सपेंसिव है और उनका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड होता है।
एक इनविजिबल प्लेयर या तो डायरेक्टली ट्रैप को अवॉइड कर लेगा या इतना फास्ट मूव करेगा कि ट्रैप ट्रिगर होने के बाद भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इसके अलावा ट्रैप एक ही बार ट्रिगर होते और मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट तो टोटली यूजलेस हो जाते। समझो स्मार्ट डिसीजन क्या होता है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गोल्ड है तो उससे ट्रैप्स लेने के बजाय फायरबॉल्स या गोल्डन एप्पल्स ले लो। फायरबॉल से तुम ब्रिज पे आने वाले एनिमीज को नॉक कर सकते हो और गोल्डन एप्पल से फाइट में ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो। आर्मर अपग्रेड भी ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो हर फाइट में काम आता है, नॉट जस्ट वन ट्रैप ट्रिगर के लिए। प्रो टिप, अगर तुम अपना गोल्ड ट्रैप्स के लिए देने के लिए रेडी हो तो समझो कि तुम अपने गोल्ड को वेस्ट कर रहे हो। ऑफेंसिव गेम प्ले स्मार्ट होता है बट ट्रैप्स सिर्फ दिखावा। लेवल 14 बो मास्टरी। वो एक ओपी वेपन है लेकिन सिर्फ जब तुम्हारा एम स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारे प्लेयर्स बो ले लेते हैं पर बिना प्रैक्टिस के उनका हर एरो मिस होता है और इसके साथ उनका गोल्ड भी ड्रेन हो जाता है। शॉर्ट रेंज फाइट्स में अगर तुम्हें एक वेल टाइम शॉट मार दो तो वो डायरेक्ट वॉइड में चला जाता है बिना किसी एफर्ट के। लॉन्ग रेंज फाइट्स में एरोस का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है क्योंकि एनिमी को बार बार जंप या ब्लॉक करना पड़ता है, इससे उनका पुश स्लो हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। और अगर तुम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जा रहे हो तो बो के साथ क्लच शॉट्स मारना सीख लो, लाइक मिड एयर या साइड एंगल से जब एनिमी ब्रिजिंग कर रहा हो। ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, इसलिए कस्टम गेम्स का यूज करो। प्रो टिप, एक ओपी बो प्लेयर बनना है तो एरो की फ्लाइट स्पीड और ड्रॉप प्रेडिक्ट करना सीखो। जब तुम्हें ये कंट्रोल मिल जाए तो तुम एक ही शॉट में पूरा गेम चेंज कर सकते हो। और हाँ, जेमिनाई प्लस प्रेसिजन टैलेंट यूज करते हो तो लिटरली स्नाइपर बन जाओगे। बोनस लेवल, अच्छा रश करने के लिए सिर्फ स्पीड नहीं प्रिपरेशन भी चाहिए। गोल्ड रून या पेट एक्यूप करो जो तुम्हें स्टार्ट में एक्स्ट्रा गोल्ड दे सके। इससे तुम पहले शॉट प्लस ब्लॉक ले सकते हो, उसके बाद तुरंत ब्रिज बनाना स्टार्ट करो। रश करते वक्त सीधा एनिमी को नॉक करने का मत सोचना क्योंकि डायरेक्ट बेड तोड़ने से ज्यादा इफेक्ट होगा। लेवल 16 लैडर क्लच मास्टरी। लैडर क्लच एक ऐसी स्किल है जो नॉर्मल प्लेयर्स इग्नोर करते हैं पर प्रोज इसे मास्टरी का लेवल समझते हैं। जब तुम हाइट से गिर रहे हो तो एक परफेक्टली टाइम लैडर से पूरा फॉल डैमेज अवॉइड हो जाता है। इसका मतलब तुम फुल एचपी के साथ फाइट कंटिन्यू कर सकते हो जबकि एनिमी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि तुम हाफ एचपी पे होगे। ये ट्रिक ब्रिज फाइट्स, टावर ड्रॉप और इमरजेंसी एस्केप्स में सुपर यूजफुल है। प्लस लैडर क्लच का विजुअल इफेक्ट इतना स्मूथ लगता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मोमेंटरीली कंफ्यूज हो जाता है। और बेस्ट पार्ट, ये एक मसल मेमोरी स्किल है, एक बार सीख ली तो हर मैच में नेचुरल लगती है। ऑफलाइन प्रैक्टिस में लैडर स्पैम करो और ब्रिजेस के एंड्स पे लैडर क्लचेस टेस्ट करो। प्रो टिप, लैडर क्लच सिर्फ डिफेंस का नहीं ऑफेंस का भी टूल है। इमेजिन करो तुम किसी के बेड पे ड्रॉप कर रहे हो और लैडर से ही लैंड करके फास्ट ब्रेक कर रहे हो। इससे नॉट ओनली एचपी बचेगा, तुम्हारा एंट्री भी स्टाइलिश और अनएक्सपेक्टेड बन जाएगा। एकदम प्रो लेवल भाई। लेवल 17 स्प्लिट लाइक अ टीम प्लेयर। स्प्लिट जनरेटर एक छोटी सी ट्रिक लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे गेम पे पड़ता है। जब तुम फोर्ज पे जाते हो और टीम्स के साथ साइमल्टेनियसली खड़े होते हो तो रिसोर्सेज सबको मिलते हैं, फेयर एंड फास्ट। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि तुम दोनों प्लेयर्स जल्दी आर्मर, शॉट और ब्लॉक्स ले सकते हो और कोई भी एक प्लेयर अंडर पावर नहीं होता। बट अगर एक बंदा पूरा लूट ले जाता है और बाकी प्लेयर्स कुछ भी नहीं ले पाते तो टीम इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फाइट्स इजीली लूज हो जाते हैं। ये ट्रिक स्पेशली यूजफुल है जब तुम रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रहे हो। उन्हें जनरली बताओ कि स्प्लिट करने से सबका बेनिफिट होगा और अगर तुम सेल्फिश बन गए तो शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस फिक्स है। प्रो टिप, फोर्स पे स्प्लिट करना सिर्फ लूट का नहीं, टीम कोऑर्डिनेशन का सिग्नल भी होता है। जो टीम स्प्लिट समझ जाती है वो कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी में भी बेटर होती है। विक्ट्री सिर्फ ओपी टीम से नहीं आती, थोड़ी टीम वर्क भी जरूरी है। लेवल 18 क्विक हॉटकी। सोचो तुम एक इंटेंस फाइट में हो, एनिमी तुम पे रश कर रहा है, तुम्हारा एचपी लो है और तुम गोल्डन एप्पल खाना चाहते हो लेकिन तुम्हें याद ही नहीं वो किस स्लॉट में है और जब तक तुम इन्वेंट्री खोलते हो तब तक तुम मर जाते हो। ये मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं जबकि प्रोज का लेआउट फिक्स होता है। शॉट हमेशा स्लॉट 1 पे होता है, ब्लॉक्स लास्ट स्लॉट पे, फायरबॉल्स बीच में, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म लास्ट सेकंड स्लॉट में और गोल्डन एप्पल्स नहीं तो रिटर्न पल्स पास के स्लॉट में। जब ये पैटर्न तुम्हारे हाथ में सेट हो जाए तो तुम बिना देखे आइटम स्विच कर सकते हो। मसल मेमोरी एक सीक्रेट वेपन होती है, जितना ज्यादा तुम एक लेआउट पे स्टिक करोगे उतनी फास्ट तुम्हारी रिफ्लेक्स स्पीड बनेगी। प्रो टिप, अगर तुम एक ही लेआउट हर मैच में यूज करते हो तो तुम्हारा मसल मेमोरी ऑटोमेट हो जाता है और क्लचिंग और पीवीपी दोनों में तुम लाइटिंग फास्ट बन जाते हो। लेवल 19 ऑब्सीडियन इज इक्वल्स टू नूब ट्रैप। ऑब्सीडियन सुनते ही लगता है कि हाँ ये तो अनबीटेबल होगा लेकिन सच ये है कि ऑब्सीडियन सिर्फ एमरेल्ड्स का स्कैम है। आर्ट एमरेल्ड्स देखिए तुम एक डिफेंस का लेयर बनाते हो जिसे तोड़ने में सिर्फ थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बस। अगर एनिमी के पास डायमंड पिकैक्स है जो यूजुअली होती है लेट गेम में तो ऑब्सीडियन सिर्फ एक शॉर्ट डिले क्रिएट करता है। इसके बीच में एनिमी तुम्हारे टीममेट को मार देता है और बेड लेके निकल जाता है, फिर उनका लॉस तुम्हारा। एमरेल्ड्स का बेस्ट यूज है डायमंड आर्मर, जंप और स्पीड पोशन। ये तुम्हारे फाइट्स और मोबिलिटी दोनों को बूस्ट देते हैं जबकि ऑब्सीडियन सिर्फ डिफेंस करता है, वो भी एक सिंगल बेड ब्लॉक के लिए। प्रो टिप,
स्मार्ट डिफेंस बनाना है तो लेयर डिफेंस यूज करो। ऑब्सिडियन सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ब्लॉक है, रियल प्रोटेक्शन नहीं। लेवल 20 इनविजिबल पोशन इज इक्वल्स टू स्पैम पोशन। इनविजिबिलिटी पोशन देखते ही लगता है हाँ अब तो छुप के बेड डिस्ट्रॉय कर लेंगे, और असली गेम तो इनविजिबल पोशन के खिलाफ ही होता है। पहला इशू ये बहुत ही महंगा होता है, एक छोटी सी गलती और पूरा एमराल्ड वेस्ट। दूसरा, अगर एनिमी के पास ब्लेजिंग या रोरिंग फ्लेम टाइप का टैलेंट है तो एक शॉर्ट हिट से तुम इंस्टेंटली विजिबल हो जाते हो। और तीसरा, अगर तुम स्प्रिंट कर रहे हो या ब्लॉक्स प्लेस कर रहे हो तो तुम्हारे फुटप्रिंट्स और पार्टिकल्स एनिमी को दिखाई देते हैं। यानी इनविजिबल पोशन सिर्फ एक रीजन होता है सेफ्टी का। प्रो टिप, इनविजिबल के बदले जंप प्लस स्पीड पोशन लो, ये ज्यादा सस्ते हैं, ज्यादा कंट्रोल देते हैं और फाइट के टाइम रियल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। प्रो प्लेयर्स इनविजिबल पोशन नहीं लेते, उनका स्टाइल मूवमेंट से होता है। लेवल 21 डायमंड अपग्रेड्स इज इक्वल्स टू पावर बूस्ट। जब तुम फर्स्ट डायमंड कलेक्ट करते हो तो बहुत लोग पहले डिफेंस अपग्रेड कर लेते हैं, बट स्मार्ट प्लेयर्स पहले अटैक बेस्ड अपग्रेड लेते हैं। डिफेंस अपग्रेड्स तब यूजफुल होते हैं जब तुम रश नहीं कर रहे, लेकिन बेडवार्स में ऑफेंस बेस्ड डिफेंस है। जब तुम एनिमी को फास्ट एलिमिनेट करते हो तो उन्हें डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। प्रो टिप, हर गेम में फर्स्ट प्रायोरिटी रखो और डैमेज प्लस अटैक स्पीड। इस कॉम्बो से तुम क्लच, पुश और डिफेंड तीनों कर सकते हो एक ही टाइम पे। बस डायमंड्स को स्मार्ट इन्वेस्ट करो, ग्रीड नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो 1K लाइक्स का गोल कंप्लीट करो और भूलना मत 3 लाख हाइप गोल भी है। कमेंट्स में लिखो पार्ट 2 ताकि मुझे पता चले कितने लोग रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए। जब ये गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब पार्ट 2 ड्रॉप होगा और बिलीव में उसमें टिप्स और भी ओपी होने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।